तो देखो चार भेद होते, जैसे चार सार शब्द कह दिया, चार भेद कह दिया कि 14 पिंड चार हैं जीव, कहें कबीर जैसे क्षीर में घीव, और चार को बूझे पदय समाई, बिन बूझे 84 जाई, और चार भेद भेदी जो होई, कहें कबीर गुरु है सोई। लेकिन जिस तरह से मेरा कहने का मतलब था कि गुरु के पास में जो शिष्य आता है वो तुमको नया दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी पहुंच कहां तक है इसको कौन जानता है। आप चाहे मान लो 10 साल पुराने हो गुरु के पास में, लेकिन नया कोई आया वो पहले कहां तक पहुंच चुका है उसकी बात तो मान लो गुरु और शिष्य ही जानेंगे दोनों, वहां से ऊपर का ज्ञान दिया जाएगा। तो ये नहीं है कि भाई अब ये तो पहले के आए हुए हैं, इनको तो गगन का ज्ञान मिलेगा और तुम अभी आए हुए हो, तुम कहां लग जाओ भाई, कोई त्रिकुटी में लग जाओ, कोई भ्रिकुटी में लग जाओ, कोई हृदय में लग जाओ, कोई नाभि में लग जाओ। बात ये नहीं होती, लेकिन किसने क्या कर रखा है यह देखना पड़ता है। और फिर उठाने के लिए गुरु उठाना चाहे और शिष्य अगर समर्पण कर दे, समर्पण का मतलब यह होता है कि यानी इधर उधर की बातों पर वो ध्यान ना दे। मैंने बताया था ना, बीतीता विसार दे, अब आगे की सुध ले, जो गुरु ने कह दिया उस पर मुझे रहना है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, फटाफट हो जाता है, देर ही नहीं लगती उसमें। लेकिन अगर औरों की बातों में आपने आना शुरू कर दिया, उलझना शुरू कर दिया किताबी बातों में, तो आपका कितना समय लंबा होगा उसका कहा ही नहीं जा सकता। तो देखो चार भेद में 3 भेद तो गुरु के पास पहुंचने से पहले मेरे पास थे। क्योंकि आदि कहते, अबू कहते, अंत कहेगा सोई, ये पूरा सतगुरु ने खुल के बता रखा था। लेकिन ये वक्ता जो लग पड़े बोलने वाला है कौन, तलाश इसकी थी। ये जो बोल रहा है ये है कौन, कौन है ये, कहां से आता है, कहां रहता है, तलाश मुझे इसकी थी। इसके लिए गुरु की तलाश थी, न क्या बम्बाड़े के लिए। अब जो पढ़ाई नहीं, नर्सरी की क्लास में जिसने एडमिशन लिया तो उसको तो यही कहा जाएगा ना, बेटा नाभि में लगा ले, क्या श्वासों पे लगा ले, कि जपने वाला नाम कर ले। लेकिन जो पहले इतना कर रखा है तो उसको भेद ही दिया जाता है, और वो भेद वो पकड़ पाता है। बाद बाकी भेद पकड़ नहीं पाते, गुरु देता भी सबको है लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। तो चौथे भेद में क्या होता है कि चौथा भेद विज्ञान का, मदन साहब ने कहा ये कि चौथा भेद विज्ञान का, कहीं सही सब रीत। सत्य होता क्या है, सत्य सत्य एक पॉइंट उसने बता दिया कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये काल है, ये दयाल है, ये जो भी चीज है ये के पॉइंट बता दिया। तो चौथा भेद विज्ञान का, कहीं सही सब रीत, और जो पहुंचे उस देश में वो करें प्रतीत। अब वो क्या बताए, अब 4 ही भेद तो है, वो 4 भेद के बाद में अब तुम क्या बताओगे और क्या दोगे और क्या लोगे। तो मदन साहब ने चारों भेद बताए, चारों भेद ये इस तरह से हो जाया करते हैं। तो अब जो मान लो पहुंचा हुआ है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो जहां मर्जी से कोई आ रहा है वहीं से उठा करके वो ऊपर कर देता है। अब ये नहीं है कि बहुत सी चीजें हैं तो बहुत सी चीजों का हम करेंगे क्या, अचार डालेंगे क्या। हमने तो सिर्फ यानी हमारा कल्याण किससे होना है वो चीज चाहिए। नाभि में भी है, नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे से उठता है, कैसे उठता है, एक झटके में उठता है। अब उठाने वाला हो तब ना, शिष्य और गुरु दोनों तो हो, गुरु समर्पण कर दे, शिष्य समर्पण कर दे और गुरु उठाने वाला हो, एक झटके में उठता है। उसके लिए ध्यान की कोई आवश्यकता थोड़े ना है, लेकिन आवश्यकता है समर्पण की। अगर जो नहीं उठा उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो पहले से उठ चुका है, ऊपर निकल चुका है, उसको जहां पर वो निकल चुका है वहां से आगे कर दो, दिक्कत क्या है उसमें।
लेकिन हमको तो मान लो मेन चीज को पकड़ करके, मेन चीज को जान करके चलना है। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि हम फंसते क्यों हैं? इधर से पढ़ी, उधर से पढ़ी, इसकी सुनी, उसकी सुनी, और यहां से हम चले और नागलोई भी नहीं पहुंच पा रहे, यानी शिवराम पार्क से नागलोई भी नहीं पहुंच पा रहे। इस दुकान में क्या बिकता है? अरे भाई तू क्या बेच रहा है, तू क्या बेच रहा है? पूरा जीवन मैंने कहा था हरि के द्वार पहुंचना है, तो हरि के द्वार तक पहुंचोगे क्या? नागलोई भी नहीं पहुंच पाओगे। एक एक घर और एक एक दुकान को अगर खंगाल के जाओगे तू, क्या माल रखा है तेरे यहाँ, और उसको फिर लाद लो अपने ऊपर। पहुंच गए तुम, दिखा दो पहुंच के मुझे पूरे जीवन में भी। लेकिन यहां पर महाराज साहब ने साफ कह दिया, और भी संतों ने कहा कि कल में जीवन अल्प है, बहुत थोड़ा सा समय आपको मिला है, और आप मान लो और चीजों को जानने में लग रहे हो। कल में जीवन अल्प है, वेग करो सवार, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो इस काम को। तप सुमिरन न है सके, नहीं तप करना ना सुमिरन करना है आपको, ना आपको तप कराएगा ना सुमिरन कराएगा, पूरा गुरु कराएगा क्या? यही तो भेद है। और तुमने लटका दिया सुमिरन में, तो जीवन भर करते रहो, जन्मों जन्मों तक करते रहो, तो कौन फंसेगा? जो लटका हुआ है वही तो फंसेगा। तो तप सुमिरन नहीं है सके, केवल नाम आधार। तो आखिरकार मान लो अपने यहां से उठा करके उस आत्म तत्व को नीचे से उठा करके किस तरह से मान लो ऊपर ले जाया जाएगा, और उसके बाद फिर कैसे जाके वो बाहर निकलेगा। तो खेल तो सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो देखो अब निरख परख कराएगा कौन? कराएगा कौन? किताबें कराएंगी क्या? ये यूट्यूब करा देगा तुम्हें निरख परख? निरखत परखत जगमुआ, निरख परख न होए और निरखावे परखावे वो संत जन जो सतगुरु भेदी होए। जिसको सतगुरु मिला हुआ है वही निरख परख करा सकता है, और कोई नहीं करा सकता। तो भाई, और हम वंदना भी करते हैं कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण, और सतगुरु को एक कोर में बिठा दिया कि मैं हूं धुरंधर। तो करो कितने पार कर दिए, सामने दिखाओ दो चार को, पता चल जाएगा। अपने को मत ना दिखाओ, गुरु तो महान होते हैं, दिखाओ शिष्यों को, दिखाओ, तब तो मैं मानूंगा कि सामने खड़े करो उनको, दिखाओ कि ये मैंने पार कर दिया। 2 मिनट हम भी तो उससे बातें कर लें, कैसे पार कर दिया, क्या देखा तूने, कहां पहुंचा। तो भाई जब तलक जब तो कहते हैं कि भाई ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, हो ज्ञान की बात, तो आमने सामने मिलोगे तभी तो बात होगी। अब यूट्यूब पे तो होनी ना है। यूट्यूब पे तो क्या होती है, क्या घूसा के लात, मां ने उसको गाली दे दी, उसने उसको गाली दे दी, उसने उसको गाली दे दी, ये हो रहा है मान लो फेसबुक और यूट्यूब पे। तो दे दवादब दे दनादन। तो भाई मेरा ये कहना है कि मान लो सभी संत मिलो और बैठो और एक जगह गोष्ठी करो, अगर सत्य कुछ है तो। अगर ऐसे ही दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो भैया रे काल की नगरी है, बन रही है और बनती रहेगी, कोई नई बात नहीं है। सब अपनी अपनी कह के चले जाते हैं, हम भी चले जाएंगे। जब साहब जैसे धुरंधर चले गए अपनी अपनी कह के, उनकी नहीं मानी, तो हम तो सिर्फ यानी सदगुरु के अदना से भगते हैं, हमारी कौन मानेगा? और जो मानेगा वो पार होगा। तो यानी अपनी स्वयं आत्मा से पूछो, अपने स्वयं से पूछो कि मैं हूं क्या, मैं कर क्या रहा हूं। दूसरे के कहने में न आओ, तभी आपकी भलाई हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर इतनी गहन पावर भरी हुई है, और इसी के लिए ज्ञान दिया जाता है। सत्य का ज्ञान स्वयं सत्य ही करा सकता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता, किसी की औकात नहीं है जो करा दे। और वो सत्य तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और पूर्ण गुरु उसको प्रकट कर देता है, बात खत्म।
अपने आप वो काम कर लेता है अपना। तो इतनी सी तो बात है, और खींच खींच के क्या ये इतना लंबा कर दिया। क्यों? कि जहां ज्ञान नहीं होता, जहां सत्य नहीं होता, तो उसको लंबाई किया जाता है, लंबाई किया जाता है। क्यों? कि अपनी दुकान कैसे चलेगी, फिर अपनी महानता कैसे सिद्ध होगी। लेकिन ज्यादा कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब है नहीं। क्यों? कि नाम सत्य, गुरु सत्य और चेला सत्य, ये तीनों जब सत्य हो जाए ना, तो खेल किनका है? श्रुति का, नृति का और शब्द का, कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। जबकि ये एक ही है। अज्ञानता में आपको दिखाई दे रही है, ये अलग 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 अज्ञानता में दिखाई दे रही हैं कि ये कर्म कर रहा है, मेहनत करता है, ड्यूटी करता है, ये ज्ञानी कैसे हो गया? और ये दिन रात भक्ति में लगा रहता है, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए इसने, दिन रात भक्ति में लगा रहता है, उसको वो ज्ञानी दिखाई देता है। जिसमें अपने बच्चे नहीं पले, अरे भाई शादी क्यों की थी? भक्ति में ही लगे रहते। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान, एक पढ़ पढ़ के सुन सुन के ज्ञान को मान लो भांग रहे हैं। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान, श्रुति, नृति और शब्द, ये 6 चीजें दिखाई दे रही हैं। ये 6 नहीं है, ये एक है। लेकिन कब? शब्द गया गबद में, शब्द गया गबद में 9 नाड़ी के बीच, और एक शब्द ऐसा आया तो सबको लाया खींच, सबको अपने अपने काम पर लगा दिया, सबको अपने अपने काम पर लगा दिया। कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबका मालिक है, सबका सरताज है। कर कैसे जाएगा? मेरे को बड़ी यानी दुख भी होता है और हंसी भी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है कि पूर्ण संत होकर के तुमने गाली कैसे दी, तुम्हारे मुख से गालियां कैसे निकलती हैं ऐसी, और वो भी इतनी गंदी गालियां, और अपने आप को कहते हो मैं तो पूर्ण संत हूं, मेरे से बड़ा कोई संत नहीं है, लेकिन फिर भी मुख से गालियां। ये क्या है क्या? तो भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाने से ना कुछ होने वाला था, ना है, ना होगा। तो इसीलिए अपने अंदर स्वयं झांको। साहब ने क्या कहा? बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो अपने दिल को टटोलो कि मैंने किसके साथ कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। अपने से ही घिन आने लग जाएगी, घिन आने लग जाएगी, इतनी घिन आएगी कि यानी अपने को ही खुद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे जिस दिन इस ज्ञान पर उतर आओगे तब। तो देखो, कहना अलग है, करना अलग है। तो अपने को जब हम देखते हैं और जब करते हैं, और फिर भी अनजाने में किसी ने गलती कर दी, शिष्य गलती करे तो मान्यता है कि भाई माफ की जा सकती है, कि शिष्य है भाई, अज्ञान है, बच्चा है, गलती कर गया, क्योंकि साहब ने उसके लिए छूट दे दी है कि जानकर करे नहीं, अनजाने हो जाए, जानकर करे नहीं, अनजाने हो जाए, कहीं कबीरता दास को पाप नहीं लगाए। लेकिन जो स्वयं मालिक बन गया, स्वयं महागुरु बन गया, स्वयं सतगुरु बन गया, स्वयं साहेब बन गया, स्वयं पूर्ण गुरु बन गया, फिर गलती कैसे हुई, क्यों हुई, कहां कमी रह गई? तो भाई मैं ये प्रसन्न गुरुओं से नहीं पूछता, मैं सतगुरु से डायरेक्ट पूछता हूं, सतगुरु से ही पूछता हूं को डायरेक्ट, यानी कहां कमी रह गई। तो जवाब गुरुओं के पास नहीं होता, सतगुरु के पास ही होता है कि देख यहां कमी रह गई, देख ले, देख ले यहां कमी रह गई, और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। इसीलिए सतगुरु महान था, है और रहेगा। इसीलिए साहब ने साफ कह दिया कि गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान, गुरु से ज्ञान तो लो। मानता है गुरु की, गुरु से ज्ञान तो लो, लेकिन गुरु तक ही मत लटके रहो,
सतगुरु को भी जानना है कि मेरा गुरु चार दाग से न्यारा कैसे है, जैसे वो है वैसे मैं भी हूं, तब तो हमारा कल्याण होने वाला है और तभी हम शेर की तरह से दहाड़ सकते हैं, वरना मिमियाने में देर नहीं लगती या चुप होने में देर नहीं लगती। जहां बात नहीं होती तो मैं चुपचाप बैठ जाओगे। अरे शेर के बेटे हो, चुपचाप कैसे बैठ जाओगे? सामने पड़ के दहाड़ो ना, आजा सामने कर दो दो हाथ, पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत। तो देखो, सांच को आंच न थी, न है, न कभी होगी, क्योंकि हमारे गुरु का यह कहना है कि मान लो जो सत्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो शेर की तरह से दहाड़ेगा, उसे कोई रोकने वाला पैदा न हुआ था, न है, न कोई होगा, क्योंकि मां स्वयं सत्य ही बोलता है, वो होता ही नहीं है। अब इसी के लिए अब कोई कहता है कि मुकेशानंद को ज्ञान ही नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। मैंने कब कहा मुझे ज्ञान है? किसको ज्ञान है? गुरु को ज्ञान है, है? अब गुरु को ज्ञान है। अब बोल कौन रहा है? तू अब पहचान कर ले इसकी, अब इसकी पहचान ये कर ले। मान लो गुरु बोल रहा है या मुकेशानंद बोल रहा है या सतगुरु बोल रहा है, पीढ़ियां गुजर जाएगी महाराज इसकी पहचान करते करते। करो पहचान, कौन बोल रहा है। मुझे ज्ञान नहीं है, न है और न मैं जानना चाहता हूं। भाई देखो, एक बार की बात है, जब गुरुजी के साथ कबीर मंदिर ईदगाह में थे तो एक यानी उलझने वाले ज्यादा है ना आजकल, तो उलझने वाला वक्त आ गया। उलझने वाला आ गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप तो सर्वस्व हैं, सब कुछ जानते हैं, सार सबूत भी जानते हो, परमात्मा को भी जानते हो, मेरा मोबाइल बजवा के दिखाओ। सबके बीच में डाल दिया उसने, पूरा ग्रुप बैठा हुआ। अरे भाई मोबाइल कैसे बजेगा? मैंने कितनी देर हम बजे? बोले जब तक हम बैठे हैं तब तक बजना चाहिए। मैंने जरूर बजेगा, बैठे रहो। मैं जरूर बजेगा, गारंटी से बजेगा, बैठे रहो। और जब सत्संग छिड़ गया तो उठे कौन वहां से? और सीधी सी बात है, ये कोई मान लो चमत्कार नहीं है, किसी का फोन आ गया, आना ही आना है। ये क्या लॉजिक है? आया आना ही आना है, फोन आया, किसी का फोन बजने लगा, मैंने देख बज गया, हो गया चमत्कार, देख ले। अरे मेरे किसी का फोन आया है, मैंने और कैसे बजाऊं? ईंट मार के। अरे फोन कैसे बजता है? किसी का फोन आएगा तभी तो बात करेगा। क्या माला ईंट मार के बजाऊं इसे? कैसे बजवाना चाहता है? ला ईंट मार के बजाता हूं। तो देखो, अब उसको पता था कि मान लो ये जामर जी भिड़ जाते हैं, तो बोला जी अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान है, तुम क्या जानते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल खाली हूं, एकदम नील बट्टा नील। तो बोले फिर ऐसा कह दो जो तुम्हारे पास है, संकल्प ये कर दो मेरे पास आ जाए। अरे एक देख धुरंधर पड़े हुए महाराज, मैं क्यों कर दूं भाई? तेरा नौकर लग रहा हूं तो मैं संकल्प कर दूं कि मेरा ज्ञान तेरे पास पहुंच जाती हो, दिखाई देता है, ले ले। मेरे पास तो नहीं है कुछ भी, मैं तो खाली हूं बिल्कुल। तो अच्छा ये बताओ कि ये ज्ञान कराते कराते कितने दिन हो गए? मान के जन्मों बीत गए बेटे, अब तो और ज्यादा पल्ले पड़ गई। तुमने मेरे से बेटा कैसे कहा? कई बार यूट्यूब पे भी यानी जो फोन आते हैं मेरे पास, वहां भी हो जाता है। जब वो बात करते हैं और बात करते करते में, सत्संग करते करते में, और शब्द जब बेटा का शब्द निकल जाता है तो बोलते हैं कि बोलेगा महाराज जी मेरी 65 साल की उम्र है, मेरी 80 साल की उम्र है और तुम मेरे से बेटे कह रहे हो। मैंने कहा यार ये तो मामला खराब है। तो अब देखो, अब ये लेकिन सत्यता है। अब सत्यता को अब लोग बोध नहीं पहुंच पाए तो मैं क्या करूं इस बात के लिए, लेकिन क्या सत्यता है। अब जब ऊपर भंडारा होता है, भंडारा खाने के लिए हमारे गुरुजी बराबर में ही बैठे थे, पंगत लगती है तो वहां पर गुरु और शिष्य जो भी सब एक साथ ही बैठा करते हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं हुआ करता। आज भी ऐसा ही है, ईदगाह कबीर मंदिर में सभी एक साथ बैठ के मान लो खाते हैं। तो गुरुजी के साथ बैठे थे तो गुरुजी ने कहा कि तुम क्या कह रहे थे उससे? मैंने कहा मैं क्या कह रहा था? कह रहे थे ना कि बिल्कुल खाली हूं। बोले 7 जन्म तक वो नहीं समझ पाएगा कि खाली का मतलब क्या होता है।
मैंने कि अब नहीं समझ पाएगा तो मैं क्या करूं? समझने के लिए अब उसकी कमी है, मेरी कमी थोड़े ना है। तो आखिरकार बिल्कुल खाली हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं। जो कह रहे हैं कि मैं सारा शब्द नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये जानता हूं गुरु को कैसे बुलाया जाता है, गुरु को कैसे बुलवाया जाता है, गुरु को कैसे प्रकट किया जाता है, अपने को कैसे खत्म किया जाता है, ये मैं जानता हूं। अपने को कैसे बर्बाद किया जाता है, अपने को कैसे मारा जाता है, गुरु को कैसे प्रकट किया जाता है, क्योंकि यही तो साहब का ज्ञान है। इसी के लिए तो साहब ने कहा, जब मैं था तब गुरु नहीं और अब गुरु है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। दीपक देखा माए, अपने अंदर घुस के मैंने देखा कि क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है। तब एक भेद पता चलता है, तब गुरु प्रकट होता है। गुरु कोई मामूली खेल नहीं है प्रकट करना गुरु को। गुरु कौन? ये जो बोलने वाला है, इसको प्रकट करना होता है। और यही वो सामने वाला जो बैठा हुआ गुरु, पूर्ण गुरु होता है ना, यही होता है, यही होता है, तभी वो पूर्ण है, नहीं पूर्ण नहीं है वो। अगर शरीर में घुसा है, शरीर में फंसा है, तो वो पूर्ण किस बात का? कोई पूर्ण नहीं है। तो अब खाना खा करके, यानी भंडारा खा के जैसे ही नीचे उतरे, अब तो वो पैरों में पड़ गया। बोला कि तुमने बेटा कहा है मुझे, अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, जो तुम्हारे पास है लेके रहूंगा, बेटा कहा है। जान छुड़ाना मुश्किल हो गया महाराज। मैंने कहा अब ये ऐसे नहीं मानेगा। मैंने साइड में लिया, मैंने कहा देख, मैंने कि मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कहता, तुझे बेटा कैसे कह दूंगा? किसने कहा और किसको कहा? किसने कहा और किसको कहा? इसका उत्तर ढूंढ ला, उसी बात तुझे ज्ञान करा दूंगा। जा आज तक तो आया नहीं और ना आएगा, क्योंकि बात गई आई गई हो गई। कौन है, यानी संतों की बातों पर कौन ध्यान करता है कि संत ने क्या कहा था? कोई ध्यान नहीं करता, कोई बिरला ही ध्यान करता है। उसने कह दिया तो अटल सत्य है। तो किसने कहा और किसको कहा? इसलिए कोई मेरे से आकर के कहता है कि गुरुजी ऐसे कह रहे थे, गुरुजी ऐसे कह रहे थे, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई रे। मेरे को जो गुरु ने ज्ञान कराया है, मुझे उससे लेना देना है। वो क्या कह रहे थे, किसको कह रहे थे, उसका एक रीजन है। रीजन ये होता है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आया, एक बीए तक पढ़ा हुआ था और उसको आगे का ज्ञान करा दिया गया। अब एक 5वीं वाला बच्चा आ गया, तो उसको बीए वाला ज्ञान थोड़े करा दिया जाएगा, उसको तो 6वीं से 5वीं से ही लेकर के कराया जाएगा। तो भाई गुरुओं की लीला गुरु ही जाने, इनके चक्कर में ना पड़ो तो ही अच्छा है। मैं तो ये चाह रहा हूं अपने चक्कर में पड़ो। तुमने क्या किया है, तुमने क्या जाना है, तुमने क्या जानना है, तब तो आपका कल्याण होगा। नहीं, गुरु तो स्याने क्या महास्याने होते हैं। तो अपने स्वयं को जानने के चक्कर में पड़ो, अपना कल्याण करने की सोचो, तब तो बात बनेगी। नहीं तो महाराज इनके चक्कर में घनचक्कर बन जाओगे, क्योंकि इनकी रीति तो भगवान भी नहीं जान पाए कि कब क्या कर दें, कब क्या कह दें। क्यों कि अगर कह दें और कह दें तो बटल होता है। भाई भगवान पृथ्वी पर आए, भगवान राम हैं, ठीक है, तो अब उन्हें क्या पता था? वहां मान लो उससे पहले दशरथ को ये मान लो ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कह दिया तेरे तो औलाद ही नहीं होनी, औलाद ही नहीं होनी। लेकिन संत कब क्या कर दे, कब क्या कह दे, कुछ पता नहीं होता, और कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता। लेकिन उनकी जब कहा गया ना कि रामायण में कहते हैं ना कि भाई देखो संत किसको कहा गया है, ब्राह्मण किसको कहा गया? जो ब्रह्म को जाने। वो संत भी किसको कहा गया? बार बार गुरुजी सुनाते हैं ना कि गुरु और शब्द एक कर जाना, ताकि त्रास धर्म भय माना, जो कोई ये भेद न जाना है ताका कहा धर्म नहीं माने। और कहा ब्रह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, तो वही जीव वही पीव।
लेकिन ये प्रैक्टिकल के खेल हैं, तो आप उलझेंगे तो उलझते ही रह जाओगे। तो प्रैक्टिकल में जब हम उतरते हैं तो उसी ब्रह्म ने आकर के उन संत के अंदर, श्रवण कुमार के माँ बाप के अंदर, और उसने अपना ऐसा खेल खेल दिया कि राम को भी पृथ्वी पे आना पड़ा, भगवान को भी खींच के बुला लेता है। तो पावर अपने अंदर पैदा करो कि आप उस यानी सतगुरु को अपने पास बुला सको, उस गुरु को अपने पास बुला सको। तो अपने अंदर इतना प्रेम पैदा करो, क्योंकि संत प्रेम से ही बंधता है। क्योंकि प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, और तुम कर लो प्रभु से प्रेम। अब प्रभु को तो देखा नहीं भाई, फोटो पत्थरों में लगे रहते हैं, तो इसीलिए जब भी तो कहा कि किससे करो भैया, अरे संतों से ही करो। तो तुम कर लो गुरु से प्रेम और कोई प्रेम नहीं। सबसे बड़ा प्रेम क्या है कि जब उसने कह दिया कि ये करना है तो वही करना है, बाद बाकी आपको सोचना नहीं, कुछ भी किसी की बातों में नहीं आना, किताबों में नहीं उलझना, क्योंकि जहां आप हैं उससे वो ऊपर आपको ले जाना चाहता है। लेकिन नीचे कौन गिरते हैं? जो अपनी बुद्धि लगाते हैं। और बुद्धि आती कहां से है? अब बुद्धि ये सुन सुन के दुनिया भर के ज्ञान, इसीलिए लोग परेशान हैं। वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। अरे भाई, सार शब्द को सभी जना रहे हैं, मैंने कहा सार शब्द को तो आप भूल ही जाओ, पहले ये 6 शरीर है इनको तो जान लो, तो आज तक उत्तर ना आता। आखिरकार ये है क्या, क्या नहीं है। सूक्ष्म का चलो सूक्ष्म पे ही हम लेते हैं। सूक्ष्म को किताबों में पढ़ लिया, अंगूठे के बराबर होता है? निकल के जाता है तो अंगूठे के बराबर दिखाई क्यों ना देता? तो हकीकत में तो कुछ और ही होता है ना। जब भी कोई मान लो मनुष्य मरता है तो सूक्ष्म शरीर ही निकल के जाता है, शरीर छोड़ करके, है? और किताबों में लिखा है कि अंगूठे के बराबर होता है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। तो सत्य कुछ अलग है ना, सत्य कुछ अलग होता है और किताबों में लिखा कुछ अलग होता है। तो इसी तरह से मान लो कारण है, कारण कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कैसा कलर होता है, मां कारण का कैसा कलर होता है, कितना बड़ा होता है। अरे केवल में जाकर के आपको मान लो आत्मज्ञान दिखेगी नहीं, अभी आत्मा आत्मज्ञान होगा केवल में। देखने के लिए तो आपको विज्ञान में पहुंचना पड़ेगा। जब गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया था, केवल को मैं पहले पार कर चुका था, उसके बाद गुरुजी के पास पहुंचा था। तो 5 तत्वों को एक तरफ निकाल के रख दो, उसके बाद आप क्या हैं देखो, तब केवल नजर आएगा। ऐसे आ जाएगा क्या केवल नजर? क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा फिर के बोले कि तुम तो डायरेक्ट विज्ञान में पहुंच गए, विज्ञान में पहुंच गए। मैंने कहा अब मुझे ये बताओ विज्ञान में विधेयी में फर्क क्या है? तो बोले धब्बे का फर्क है। तो अब धब्बा तो मान लो या तो गुरु जानता है या मैं जानता हूं, या जिसने जो जाना है वो जानता है। बाद बाकी तो महाराज सूक्ष्म को भी नहीं जानते कि आखिरकार अंगूठा बराबर होता है, तो मरते टाइम पे वो दिखाई क्यों नहीं दिया, तुम्हें दिखाई क्यों ना देता? तो साहब का ज्ञान तो महाराज बहुत ऊंचा है, सार शब्द, लेकिन वो ध्वनि को जान लिया, प्रकाश को देख लिया, अनंत में उलझ के हम उसी को सारस्वत चिल्ला रहे हैं। लेकिन साहब ने साफ कह दिया कि 6 शरीर से न्यारा हो, 6 शरीरों को बारी बारी से अलग रख दे। और 6 शरीरों की अपनी अपनी पावर है, अपने अपने अनुभव हैं, अपना अपना ज्ञान है। तो अब ये ऐसे ही थोड़े ना है, ऐसे ही थोड़े ना दहाड़ा जाता है, ऐसे थोड़े ना बोला जाता है। अब उसमें घुसो बोलो जब ही तो पता चलेगा ना। लेकिन किताबों की बात अलग है और अनुभव की बात अलग थी, अलग है और अलग रहेगी। इसीलिए साहब को कहना पड़ा कि अनुभव की बात कहे कबीरा, लाखों में संत जन जौहरी कोई एक नजर आवे। और भी कहा उन्होंने कि पहुंचे पहुंचे सब कहें, पहुंचा कोई एक, और लाखों में तो है नहीं, करोड़ों में कोई एक। और गरीबदास महाराज ने कह दिया कि पहुंचे पहुंचे सब कहें, पहुंचा कोई एक, करोड़ों में तो है नहीं, अरबों में कोई एक। तो इसीलिए कह दिया कि 7 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाई।
यानी 6 शरीर से अलग होकर के 7वां में आखिरकार है क्या? जो जन्म नहीं लेता, जो गर्भ में नहीं आता, जो प्रसव नहीं करता, जो खाता पीता नहीं है, आखिरकार वो है क्या? 7 दिना की बछिया, वो बछिया है। लेकिन हम तो मान लो अब लौकिक में जो किताबों में पढ़ लिया कि गरीबदास महाराज को जी वो ये बछिया ले आए, वो ग्वारिया थे, तो बछिया का कबीर साहब ने दूध पिलाया था। हैं? तो हम तो गए थे मछुड़ानी में, मैंने कहा बछिया यार हमें भी दूध पिला दो कोई बछिया का, हमारा भी कल्याण हो जाए। दिखाओ मैंने बच्चियां कही तो होगी, पर लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो किताबों में लिखा होता है उन किताबों के ये क्या होता है कि उनमें सिर्फ संकेत होता है, संकेत होता है, और उस अनुभव वाला जो संत है उस संकेत को पकड़ जाता है। इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास गरीबदास का ज्ञान भी है, दादू साहब का भी है, दरिया साहब का भी है, कबीर साहब का भी है, गुरु नानक का भी है, सबका है, तुलसीदास का, कहीं से भी आप ले लो, सबका उसके पास ज्ञान होता है। वो ये नहीं कहता तुलसीदास के पास नहीं था, सूरदास के पास नहीं था, है? उस पर नहीं था, इस पर नहीं था, क्योंकि लौकिक को, जो लौकिक में फंसे हुए हैं वो कहेगा उस पर नहीं था, उस पर नहीं था, अरे सब पे है भाई, सब पे है। क्योंकि वो इतने महान ऐसे ही नहीं बन गए किताबें लिख के, किताबें उन्होंने तो लिखी ही नहीं है भाई। किताबों का अगर देखो, कबीर साहब ने कोई किताब नहीं लिखी, गरीबदास ने कोई किताब नहीं लिखी, और आप क्या ये समझ रहे हो कि मान लो क्या तुलसीदास ने किताब लिखी थी, रामायण लिखी थी? हैं? आप पढ़ के देखो ना किसने लिखी थी वो। अब जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है ना, हैं, तो ले जा करके हम विष्णु उनको जो गणेश जी को प्रभावित कर आए कि भाई हमारा काम हो गया, अब तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे, यही तो मान्यता है। तो तुलसीदास ने गणेश जी की स्थापना की, बोले गणेश जी आओ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहां से लिखूंगा? हाँ बोले मैं बोल दूंगा। तो गद्दी पर जब बैठूंगा तो बोलूंगा, और बोलने वाला मैं नहीं हूं, बोलने वाला कोई और है, क्योंकि वही तो गुरु है जो बोल रहा है। तो मैं बोलूंगा, लिखेगा कौन? बोले कि जब बोलूंगा ना तो लिखने वाला इतना तीव्रता होना चाहिए कि जो लिख सके। एक बार मैंने भी कहा था हमारे जैन साहब से, क्या सत्संग बोलते हैं लिख लो, तो वो यूट्यूब में से नहीं लिख पाए। बोले साहब बस की बात नहीं है, अब यूट्यूब है तो यूट्यूब में से नहीं लिख पा रहे। तो तब तो यूट्यूब नहीं था, तो महाराज कौन कौन आएगा? फिर बड़े पेट वाले ही आएंगे। गणेश जी को ही बुलाएगा जो ज्ञान के भंडार हैं, उनको बुलाया गया कि महाराज आप लिखिए, बोल तो मैं दूंगा। तो ज्ञान प्रकट हो गया तो बोलना मेरा काम है। यही खेल होता है, तो बोलना वाला कोई और है, जो बोलता है वो लिखता नहीं है, और जो लिखता है वो बोलता नहीं है। तो लिखता है वो बोलता नहीं है। तो जब ये कहा कि मान लो यानी जो संसार में लेखक, कवि, लेखक, किताबें लिखने वाले बहुत तेरे मिले हुए हैं, कवि नई नई साखियां बनाने वाले, ये योग का विषय है। योग में आप जैसे ऊपर बैठेंगे कविता लिखने की वो आ जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन सत्य ज्ञान लिखा नहीं जा सकता, जब बताया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, तो फिर पढ़ा कैसे जाएगा? वो तो प्रकट होता है, और प्रकट होकर के स्वयं ही बोलता है। चलो इसके साथ ही मैं सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलता हूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।